नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल सक्सेस बुक में। आज हम डिस्कस करेंगे मार्च 2023 के फर्स्ट गिरार न्यूज़पेपर को। ये हमारी गिरार न्यूज़पेपर की पार्ट 1 की डिस्कशन रहेगी। इसके अलावा जो सेशन की पीडीएफ है वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये जो है संजय सिंह है और इन्हें चेयरमैन बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का। इसके अलावा ये जो बैंक है इसकी स्थापना 6 फरवरी 1961 को हिमाचल प्रदेश सेंट्रल लैंड मोर्टाज बैंक के रूप में की गई थी और वर्ष 1987 में इसका नाम बदलकर हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक रख दिया गया था। इसके अलावा इस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो शिमला में स्थित है। विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन अवार्ड इन ए सर्वे कंडक्टेड बाय इंडिया टुडे ग्रुप। इंडिया टुडे समूह द्वारा करवाए गए सर्वेक्षण में किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन का पुरस्कार दिया गया है। ये दिया गया है हिमाचल प्रदेश को। तो हाल ही में इंडिया टुडे के द्वारा पर्यटन सर्वेक्षण करवाया गया और उसमें हिमाचल प्रदेश को काफ़ी अवार्ड दिए गए, जैसे कि बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन में, मोस्ट सीनिक रोड्स में, बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन में। इसमें जो बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन की श्रेणी में अवार्ड दिया गया वो रिवर राफ्टिंग के लिए कुल्लू को दिया गया। मोस्ट सीनिक रोड्स श्रेणी में शिमला किन्नौर मार्ग को दिया गया और बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन श्रेणी में शिमला और मनाली को ये अवार्ड दिया गया। Which migratory birds have seen maximum increase this year in Pong Dam wetland? पोंग बांध आर्द्र भूमि में इस वर्ष कौन से प्रवासी पक्षियों की वृद्धि सबसे अधिक देखी गई है। तो ये है नॉर्दर्न पिनटेल। नॉर्दर्न पिनटेल जो है इनकी वृद्धि जो है, इनकी जो संख्या है उसमें काफ़ी वृद्धि हुई इस वर्ष और इनकी जो वृद्धि है सबसे अधिक देखी गई। तो जो हमारा कांगड़ा जिले में पोंग डैम वेटलैंड है जो कि एक रामसर स्थल है, हमारे लिए रामसर साइट है, ये जो है प्रवासी जल पक्षियों के लिए सर्दियों में एक पसंदीदा स्थल बन जाता है। काफ़ी जो पक्षी हैं वो माइग्रेट करके यहाँ पे आते हैं और मुख्य रूप से जो पक्षी हैं वो ट्रांस हिमालय क्षेत्रीय के तिब्बत, मिडल ईस्ट यानी कि मध्य एशिया, उत्तरी एशिया, रूस और साइबेरिया से आते हैं यहाँ पे और ये माइग्रेट करके सारे के सारे वर्ष यहाँ पे सर्दियों में आते हैं। और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वार्षिक जल पक्षी सर्वेक्षण करवाया गया और ये जो है 30 और 31 जनवरी 2023 को किया गया और इसका जो अभी रिपोर्ट है, डाटा जो रिलीज़ किया गया है। और ये सर्वेक्षण है ये वन्य जीव विंग, हिमाचल प्रदेश वन विभाग, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, राज्य जैव विविधता बोर्ड, वन्य जीव संस्थान देहरादून और जो भी विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा करवाया गया। और इसमें जो है जो पक्षियों की संख्या बताई गई, तो पिछले वर्ष जो पक्षियों की संख्या थी वो थी 1,10,309 और इस वर्ष जो है ये बढ़कर 1,17,022 हो चुकी है और जो टोटल इंक्रीज़ हुआ है वो हुआ है 6,713 और इसमें जो प्रजातियां थी वो थी 108 प्रजातियां। इसके अलावा सबसे ज़्यादा पक्षी देखे गए वो थे बार हेडेड गीज़। बार हेडेड गीज़ जो है ये थे 50,263। इसके अलावा पक्षियों की संख्या में जो वृद्धि देखी गई वो सबसे ज़्यादा देखी गई नॉर्दर्न पिनटेल में, उत्तरी पिनटेल में। ये है उत्तरी पिनटेल और पिछले वर्ष ये थे 4,665 और इस वर्ष जो थे ये 15,784 इनकी संख्या पहुंच चुकी थी। और इसके अलावा पहली बार पोंग डैम वेटलैंड में लंबी पूंछ वाली बतख भी देखी गई और ये है लंबी पूंछ वाली बतख और ये जो है उत्तरी अमेरिका और यूरोप के महादेश में पाई जाती है मुख्य रूप से और इस बार जो है माइग्रेट करके पोंग डैम वेटलैंड में भी आई थी। तो ध्यान रखिएगा, पहली बार देखी गई ये लंबी पूंछ वाली बतख देखी गई थी। फ्रॉम विच ईयर द यूज ऑफ डिजिटल कैमराज वाज स्टार्टेड इन हिमाचल प्रदेश टू मॉनिटर द रेगुलेशन ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड्स। हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष से सड़कों पर यातायात के नियमों पर नज़र रखने के लिए डिजिटल कैमरों का उपयोग आरंभ किया गया था। ये किया गया था वर्ष 1990 से। वर्ष 1990 से हिमाचल प्रदेश में कैमराज इंस्टॉल किए गए थे ताकि जो भी रेगुलेशंस है ट्रैफिक की उन्हें मॉनिटर किया जाए हिमाचल प्रदेश की सड़कों में। चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू हैज़ इनॉग्रेटेड व्योमनेत्र एंड इनॉग्रेटेड इंटीग्रेटेड सर्विलियंस एंड क्राइम रिस्पॉन्स सेंटर एट विच प्लेस। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस स्थान पर एक एकीकृत निगरानी और अपराध प्रतिक्रिया केंद्र व्योमनेत्र का उद्घाटन किया है।
इसका उद्घाटन किया गया है मंडी में, और मंडी में जो है निगरानी की जाएगी कैमरास के साथ कि कोई क्राइम तो नहीं हो रहा वहाँ पे जो सारी सारी निगरानीज है ये व्योम नेत्र के अंतर्गत की जाएगी। इसके अलावा ये जो इंटीग्रेटेड सर्विलेंस एंड क्राइम रिस्पॉन्स सेंटर जो है ये 3 करोड़ की लागत से निर्मित किया गया है। The pattal used as a plate in हिमाचली धाम is made from the leaves of which tree? हिमाचली धाम में थाली के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पत्तल का निर्माण किस पेड़ के पत्तों से किया जाता है? तो ये टौर के पत्तों के साथ किया जाता है। ये टौर के पत्ते हैं, और जो हिमाचली धाम में पत्तल का उपयोग किया जाता है ये टौर के पत्तों की ही बनाई जाती है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज सोहनी देवी टेम्पल सिचुएटेड? हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में सोहनी देवी मंदिर स्थित है? ये बिलासपुर जिले में स्थित है, और बिलासपुर में भी घुमारवीं उपमंडल में स्थित है, और घुमारवीं में छजियार धार में ये स्थित है। तो याद रखिएगा, माँ सोहनी देवी का मंदिर जो है ये बिलासपुर जिले के घुमारवीं के छजियार धार में स्थित है। व्हेन एंड बाय हुम वाज द मुरली मनोहर टेम्पल बिल्ट? मुरली मनोहर मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया था? ये कांगड़ा के राजा संसार चंद के द्वारा वर्ष 1785 में करवाया गया था, और ये जो मंदिर है ये सुजानपुर में स्थित है। इसके अलावा इस मंदिर का जो स्टाइल है वो शिखर स्टाइल है। शिखर स्टाइल से इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, और सुजानपुर में स्थित है ये। और सुजानपुर की जो फेमस इंटरनेशनल फेस्टिवल है वो है होली का फेस्टिवल। और होली जो फेस्टिवल है इसकी शुरुआत जो ये हमारा मुरली मनोहर टेम्पल है वहाँ पर पूजा अर्चना के साथ शुरुआत की जाती है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, जो ये सुजानपुर है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो सुजानपुर है इसकी स्थापना किस राजा के द्वारा की गई थी? The Himachal Pradesh government is considering taking collaboration of which Japanese agency to improve health infrastructure in various health institutions? हिमाचल सरकार विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के लिए जापान की कौन सी एजेंसी का सहयोग लेने पर विचार कर रही है? तो जो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है यानी कि जाइका, इसका सहयोग लेने पर विचार किया जा रहा है, और एक इसके लिए रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा कि जो भी हिमाचल प्रदेश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि इम्प्रूव किया जाए वो जाइका की सहायता से किया जाए। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर वाज फाउंडेड ऑन विच डेट विच हैज़ बीन परमानेंटली सस्पेंडेड ड्यू टू करप्शन? हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की स्थापना किस तिथि को हुई थी जिसे भ्रष्टाचार के कारण स्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है? इसकी स्थापना जो है 6 अक्टूबर 1998 को की गई थी। देखिए, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में पेपर लीक हो रहे थे, तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 26 दिसंबर 2022 को हिमाचल सरकार के द्वारा जो हमारा हिमाचल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर है उसे निलंबित कर दिया गया था, उसे टेम्परेली सस्पेंड किया गया था, और एक एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी गठित की गई थी, और उनके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद 21 फरवरी 2023 को हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर को परमानेंट रूप से यानी कि स्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया, इसे टर्मिनेट कर दिया गया। और उस टाइम पे इसके जो अध्यक्ष थे, इसके जो चेयरमैन थे वो थे संजय ठाकुर। इसके अलावा ये जो हमारा हिमाचल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर है इसकी स्थापना 6 अक्टूबर 1998 को उस समय के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के द्वारा की गई थी, और इसका ये लक्ष्य रखा गया था कि जो भी हमारी क्लास 3 और क्लास 4 की पोस्ट है, वैकेंसीज है, रिक्रूटमेंट है वो इनके द्वारा की जाएगी हिमाचल प्रदेश में। और अब जो है इसे सस्पेंड कर दिया गया है, और अब जो भी एग्ज़ाम होंगे हिमाचल प्रदेश में वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला द्वारा कंडक्ट करवाए जाएंगे। When was the Chief Minister's सुखाश्रय सहायता कोष established by the हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट? हिमाचल सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1 जनवरी 2023 को। हाउ मेनी ऑर्फन चिल्ड्रन ऑफ हिमाचल प्रदेश विल बी बेनिफिटेड अंडर चीफ मिनिस्टर्स सुखाश्रय योजना? हिमाचल प्रदेश के कितने अनाथ बच्चों को मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा? तो लगभग 6000 ये बच्चे हैं, और इन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का नाम भी दिया गया है। और ये जो 6000 बच्चे हैं इन्हें मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। ऑन द नेम ऑफ विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर द बोर्डिंग स्कूल विल बी ओपन इन ईच असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर बोर्डिंग स्कूल खोला जाएगा? तो राजीव गांधी के नाम पर बोर्डिंग स्कूल खोले जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में जो सारी विधानसभा क्षेत्र हैं 68 की 68 विधानसभा क्षेत्रों में वहाँ पर राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल ओपन किए जाएंगे। By which year it has been resolved to make हिमाचल प्रदेश द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट?
हिमाचल प्रदेश को किस वर्ष तक देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने का संकल्प लिया गया है? तो वर्ष 2025 तक का संकल्प लिया गया है कि हिमाचल प्रदेश को भारत का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाया जाएगा। झांकी मुख्यतः किस जिले का नृत्य है? झांकी इज द मेनली डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? झांकी जो है ये चंबा का मुख्य नृत्य है, मुख्यतः ये चंबा का नृत्य है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल इज द त्रिलोकीनाथ टेम्पल लोकेटेड? त्रिलोकीनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जो हमारा त्रिलोकीनाथ मंदिर है ये लाहौल स्पीति जिले में स्थित है और लाहौल स्पीति के उदयपुर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासनिक संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसे HIPA हिपा के नाम से भी जाना जाता है। इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज इस्टेब्लिश्ड? इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना जनवरी 1974 में की गई थी। त्रिगर्त किस स्थान का प्राचीन नाम है? त्रिगर्त इज द एंशियंट नेम ऑफ विच प्लेस? सभी को पता है कांगड़ा का पुराना नाम था त्रिगर्त। वट इज़ द डिस्टेंस अ रनर हैज़ टू कवर इन मैराथन रेस? मैराथन दौड़ में धावक को कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? तो ये है 42.195 किलोमीटर। वट इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन व्हीट? गेहूं में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? तो गेहूं में जो है 42 क्रोमोजोम पाए जाते हैं। इन विच इंडियन स्टेट इज़ द गंगा सागर फेयर ऑर्गेनाइज्ड? गंगा सागर मेला किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। Who was the Governor General of India at the time of establishment of Indian National Congress? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जो भारत के गवर्नर जनरल थे उसमें वो थे लॉर्ड डफरिन। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब की गई थी? इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। हु वाज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग इन इंडिया? भारत में मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो ये थे नवाब सलीम उल्लाह। और इसके अलावा और भी इसके फाउंडर थे, उन सभी का नाम भी कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। और ये भी बताइएगा कि इसका जो स्थापना थी वो कब की गई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। फॉर द फर्स्ट टाइम हु एड्रेस्ड गांधी जी एज द फादर ऑफ नेशन? प्रथम बार गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो ये किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। अच्छा, क्वेश्चन है उसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो भी सेशन हुए थे कौन से सेशन में और किस वर्ष के सेशन में, कौन से ईयर में सेशन हुआ था और वो कहाँ हुआ था, वो सेशन कहाँ हुआ था जहाँ पर कि महात्मा गांधी ने उस सेशन की अध्यक्षता की थी। वो सेशन कहाँ पर हुआ था और कौन से वर्ष में हुआ था जहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे वो महात्मा गांधी जी बने थे। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिल्पा एंड लदांग? मिल्पा और लदांग किसके प्रकार हैं? तो ये जो हमारी स्थानांतरण कृषि है यानी कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है उसके टाइप हैं मिल्पा और लदांग। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होते हैं प्रधानमंत्री। स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाई वट? स्लीपिंग सिकनेस बीमारी किसके कारण होती है? ये होती है ट्राइपेनोसोमा के द्वारा। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द फेमस गोलकोंडा फोर्ट लोकेटेड? प्रख्यात गोलकोंडा किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये तेलंगाना में स्थित है। तो ये थी हमारी डिस्कशन। और अगर आपको सेशन की PDF चाहिए वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक इन पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।